गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज की वार्तालाप में हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट डीएड एग्जामिनेशन। डीएड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ हमारे पास छोटे से पॉइंट हैं और हो सकते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हों। अगर आप समझते हैं तो यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज नो इशू। आरसीआई मैंने लिखा हुआ है, आरसीआई रिहेबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया। आरसीआई की ये एक संस्था है ना, भारतीय पुनर्वास संरक्षण जो है, इसका जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद ये बोलेंगे हम उसे। तो 1992 में आरसीआई को क्या हुआ, आरसीआई को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में है ना, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। और आरसीआई किसके अंदर काम करता है? आरसीआई जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आरसीआई वर्क करता है। ठीक है, आरसीआई अपने आप में क्या करता है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कॉलेजों को एफिलिएशंस प्रोवाइड भी करवाता है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। उसी के साथ साथ फिर मैंने लिखा पीडब्ल्यूडी मतलब होता है क्या, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ऐसे पर्सन जो क्या है, डिसेबल हैं यानी कि दिव्यांग हैं। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आता है वो 1995 में आता है। 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आता है, 1995 में आता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत दुनिया में जो है पॉपुलेशन में सेकंड कंट्री था, लेकिन वर्तमान समय में तो आई थिंक ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पहला बन गया है। तो जब कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हो सकता है यहाँ पर डिसेबल लोगों की संख्या भी ज़्यादा हो, है ना। तो दिव्यांग ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग पर्सनों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए और उनकी शिक्षा के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया 1995 में, जिसमें उस समय हमारे पास 7 प्रकार की, कितने टाइप की, 7 टाइप की जो है हमारे पास डिसेबिलिटीज़, यानी कि 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया। उसके आफ्टर फिर समय के अनुसार हमें और नीड पड़ी, और जैसे कि आप जानते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने आप में नम्य और लचीला है, यानी कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर 2016 में 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ और इसको आरपीडब्ल्यूडी यानी कि एक्ट में चेंज हुआ। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जाना गया। आर का मतलब राइट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि इनके राइट्स क्या है, इनके राइट दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए, है ना, डिसेबल लोगों के लिए। और उसमें फिर हमारे पास बहुत सारी क्या थी, डिसेबिलिटीज़ और भी थी। इन्हें कुल लगा के 7 से बढ़ा करके हमारे पास डिसेबिलिटीज़ होगी कितने प्रकार की, 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ होगी, है ना, 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ होगी। और 4% का क्या किया गया ऐसे डिसेबल लोगों को कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या जहाँ भी हो वहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात की गई थी, यानी कि 21 डिसेबिलिटीज़, यानी वर्तमान समय भी हम 21 डिसेबिलिटी जिसके अंदर काउंट होती है, किसके अंदर, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। फिर हमारे पास यूजीसी आता है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी ऑल ओवर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी होता है उसका एक कमीशन होता है, उसे यूजीसी बोलते हैं। यूजीसी के मानस के अनुसार कोई भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन का फॉलो करती है। उसके बाद एनबीआर हमारे पास आरसीआई का ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आरसीआई एनबीआर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन रिहेबिलिटेशन के फील्ड में, है ना, पुनर्वास के फील्ड में जो एग्जामिनेशन बॉडी करवाती है वो एनबीआर बॉडी होती है। क्या होती है, एनबीआर। 3R से व्हाट डू यू नो अबाउट 3R क्या होता है, 3R का मतलब होता है आर फॉर राइटिंग, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है, आर फॉर रीडिंग एंड आर फॉर अर्थमेटिक, यानी 3R राइटिंग, रीडिंग एंड अर्थमेटिक, ये 3R का मतलब इससे रिलेटेड समझेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ, ISLRTC इंडियन एस फॉर लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 2005 में स्टेबलाइज हुआ इन द न्यू दिल्ली। तो ISLRTC का फुल फॉर्म भी आ सकता है और इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ ये भी आ सकता है, कहाँ है इसका मुख्यालय ये भी आ सकता है। इतना समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिकंदराबाद में जो है, सिकंदराबाद में हमारे पास इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी यानी कि IDD का, किसका, IDD का, सिकंदराबाद में हमारे पास IDD का क्या है, सेंटर है, IDD का हेडक्वार्टर। दिल्ली में हमारे पास आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है। मुंबई में हमारे पास क्या है, मुंबई में हमारा
एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट का सेंटर यहाँ पर मुंबई में आ जाएगा। देहरादून में NIVI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, जो दृष्टिबाधित केंद्र है वो हमारा देहरादून उत्तराखंड। और उसके बाद कोलकाता में क्या है, नेशनल ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ इंस्टीट्यूट, यानी कि ये यहाँ है। तो एक छोटा सा मैचिंग का क्वेश्चन था और छोटा सा मैंने ये आपको बताया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वार्तालाप में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।